क्या आप जानते हैं विरह के बाद राधा और कृष्ण की दोबारा मुलाकात हुई थी? और क्या आप जानते हैं राधा जी ने अपना शरीर कैसे त्याग किया? आज जानिए राधा जी की पूरी जीवन यात्रा, पहले मिलन से अंतिम लीला तक। ब्रज की पवित्र भूमि वृंदावन में, जहाँ हर कण में प्रेम की ध्वनि गूंजती है, वहाँ जन्म हुआ उस दिव्य शक्ति का जिसका नाम भगवान से भी पहले लिया जाता है। वह भक्ति की परिभाषा है। यह है राधा की संपूर्ण जीवन कथा। राधा, जिन्हें राधिका भी कहा जाता है, एक हिंदू देवी हैं और कृष्णा की मुख्य अर्धांगिनी मानी जाती हैं, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। राधा अपने प्रेम, कोमलता, करुणा और कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति के लिए जानी जाती हैं। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार तथा मूल प्रकृति कहा गया है, अर्थात वह परम देवी जो कृष्ण की स्त्री स्वरूप संगिनी और उनकी आंतरिक शक्ति है। राधा कृष्ण के सभी अवतारों में उनके साथ रहती हैं। राधा कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा बरसाना के यादव शासक वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की सबसे छोटी पुत्री थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रावल नामक स्थान पर हुआ, जो गोकुल के पास है। हालांकि उन्हें बरसाना में पला बढ़ा माना जाता है। जब राधा केवल 6 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपनी माता को खो दिया और उनका पालन पोषण उनकी नानी ने किया। जीवित रहते हुए उनकी माता ने गोकुल के महादेव मंदिर में दर्शन करने का व्रत लिया था, परंतु मृत्यु के कारण वह इसे पूरा न कर सकी। उसी व्रत को पूरा करने के लिए राधा अपनी नानी के साथ गोकुल आईं। कुछ कथाओं के अनुसार राधा और कृष्ण की पहली भेंट इस प्रकार हुई। एक दिन गोकुल में कृष्ण ने 2 स्त्रियों की आवाज सुनी। 2 बालिकाएं वहां आईं। छोटी लड़की ललिता कृष्ण की खेल साथी थी और बड़ी लगभग 12 वर्ष की थी। कृष्ण उसे पहचानते नहीं थे, फिर भी उसकी ओर आकर्षित हो गए। वह राधा थी। जैसे ही राधा ने 7 वर्ष के कृष्ण को देखा, वह जीवन भर उनकी आंखों से ओझल नहीं हुए। उस क्षण से कृष्ण उनकी आंखों में बस गए, चाहे वह शारीरिक रूप से उपस्थित हो या नहीं। राधा के शब्दों में, मैं उनमें रहती हूँ, वे मुझ में रहते हैं, वे जहां भी हों मेरे ही साथ हैं। कुछ दिनों तक कृष्ण और राधा साथ खेलते रहे। फिर राधा को जाना पड़ा। जब वह बैलगाड़ी में अपने परिवार के साथ जा रही थी, तब कृष्ण उनके पीछे दौड़ते आए। सबको वह इतने प्रिय थे कि उन्हें गाड़ी में बैठा लिया गया, ताकि वह गांव की सीमा तक उनके साथ चल सके। गांव के बाहर उतरते समय कृष्ण ने बताया कि बरसाना के लोग यमुना तट पर बसे नए स्थान वृंदावन जाने वाले हैं। उन्होंने राधा से कहा कि वह भी वृंदावन आएंगे। राधा ने इससे वचन मान लिया और महीनों प्रतीक्षा की। लगभग 13 महीने बाद गोकुल में समस्याओं, विशेषकर जंगली जानवरों द्वारा पशुओं पर हमलों के कारण कृष्ण का कथन सत्य हुआ और लोग वृंदावन चले गए, जो उस समय एक निर्जन वन था। राधा के युवावस्था के दिन कृष्ण के साथ दिव्य लीलाओं से भरे थे। एक कथा में कृष्ण राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को उनके समान स्त्री रूप में सजा लेते हैं। गोपियां उन्हें पहचान नहीं पाती और उनका नाम पूछती हैं। कृष्ण कहते हैं कि उनका नाम श्याम सखी है। वह ऐसा गीत गाते हैं कि सब आनंद में डूब जाते हैं। प्रसन्न होकर राधा उन्हें अपना हार देने लगती है। तभी ललिता पहचान लेती हैं कि यह कोई साधारण गोपी नहीं। राधा हंस पड़ती हैं और अपना क्रोध भूलकर हार कृष्ण को दे देती हैं। कहा जाता है कि बाल्यकाल में राधा और कृष्ण ने खेल खेल में विवाह भी किया था।
एक अन्य कथा में वृंदावन के वन में ब्रह्मा की उपस्थिति में उनका गुप्त दिव्य विवाह हुआ, परंतु उसका सांसारिक अर्थ नहीं था। जब राधा ने पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते, तब कृष्ण ने कहा, विवाह दो आत्माओं का मिलन है, पर हम तो एक ही आत्मा हैं। मैं स्वयं से कैसे विवाह करूं? बड़े होने पर राधा का विवाह अभिमन्यु नामक व्यक्ति से कर दिया गया। उनकी सास जटिला ने उन्हें घर से बाहर जाने से रोक दिया। कृष्ण से दूर रहकर राधा दुख से भर गईं और आंसुओं में डूब गईं। उन्होंने कृष्ण के लिए फूलों की माला बनाकर संदेश भेजा। कृष्ण समझ गए कि राधा कैद में है और उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। कृष्ण के मित्र सुबल ने योजना बनाई। वह राधा के घर पहुंचे और उनसे वस्त्र बदल लिए। सुबल राधा बनकर घर में रहे और राधा उनके वेश में बाहर निकल गईं। इस प्रकार वह वन में कृष्ण से मिलने पहुंची। कृष्ण ने पहले उन्हें पहचाना नहीं, पर उनके चरण देखकर पहचान लिया। राधा कृष्ण की कथा केवल प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रतीक है। आत्मा की परम प्रेम की खोज। कृष्ण के जीवन का कर्तव्य उन्हें वृंदावन छोड़कर मथुरा ले गया, जहां उन्हें कंस का वध करना था। यह उनके विरह की शुरुआत थी। राधा उन्हें रोकना चाहती थी, पर कृष्ण को अपने दायित्व निभाने थे। कंस का वध करने के बाद भी जब उन्होंने राधा को साथ चलने को कहा, तब राधा ने अपने परिवार और गांव को छोड़ने से इनकार कर दिया। राधा ने पति और बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिया, पर उनका मन सदा कृष्ण में लगा रहा। जीवन के मध्य में वह सब कुछ छोड़कर द्वारका चली गई। कृष्ण उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों पुनः मिले, पर यह मिलन गुप्त रहा। कुछ समय बाद राधा ने को अनुभव किया कि उनका प्रेम शारीरिक निकटता से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक एकता से जुड़ा है। वह महल छोड़कर आश्रम चली गई। जब कृष्ण को समाचार मिला कि राधा महासमाधि लेने वाली है, तो वह तुरंत उनके आश्रम पहुंचे। राधा ने उनसे वही बांसुरी बजाने का आग्रह किया जो वह बचपन में बजाते थे। कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू किया और तब तक बजाते रहे जब तक राधा ने अपनी आंखें बंद कर देह त्याग नहीं दिया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और फिर कभी नहीं बजाई। अगर आपको राधा और कृष्ण की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। राधे राधे।